गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपका दोस्त अमित तोमर लेके हाजिर हूँ सुबह के सवाल जो बने हैं कल रात तक की सुर्खियों से। आज तारीख है 19 अगस्त 2020। दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, फिर चाहे आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पुलिस, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके पूछा जाता है, तो आप एकदम सही जगह पर हो। दोस्तों, आज का सेशन प्रारंभ करने से पहले हमेशा की तरह हम लेते हैं कल के अभ्यास प्रश्न का उत्तर। तो कल का अभ्यास प्रश्न था आपका 39वीं जीएसटी परिषद की बैठक कहाँ आयोजित कराई गई। ऑप्शन थे आपके पंचकुला हरियाणा में, मुंबई, वाराणसी या नई दिल्ली। तो दोस्तों राइट आंसर होगा आपका जो 39वीं जीएसटी की जो बैठक थी वो कराई गई आपकी नई दिल्ली में। नई दिल्ली में आयोजित कराई गई। नई दिल्ली में आयोजित कराई गई। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर होगा। दोस्तों, ये जो बैठक थी ये निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई। निर्मला सीतारमण हमारी वित्त मंत्री, उनकी अध्यक्षता में दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई। विज्ञान भवन। अब दोस्तों, ये जो बैठक हुई थी जीएसटी डे वाले दिन हुई, यानी जिस दिन जीएसटी डे होता है ना उसी दिन ये बैठक कराई गई। अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताना है कि जीएसटी डे जो है वो कब मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ और लेते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल देखिए, ये छाए हुए हैं हमेशा। अगर बात स्पीड की हो तो ये हमेशा छाए रहेंगे। क्वेश्चन है आपका, किसने स्पेनिश ग्रैंड प्रीमियम 2020 फार्मूला वन रेस जीती है। तो दोस्तों यहाँ जब भी रेस जीतने की बात आती है तो 99% एक ही नाम आता है और वो नाम है लुइस हैमिल्टन। दोस्तों लुइस हैमिल्टन ने जीती है ग्रैंड प्रीमियम 2020 फार्मूला वन रेस। ये इनकी इस सीज़न की चौथी रेस है, चौथी बार इन्होंने जीत दर्ज की है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, स्पेन में आयोजित फार्मूला वन स्पेनशिप ग्रांड प्रीमियम 2020 फार्मूला वन रेस का खिताब लुइस हैमिल्टन ने जीता। यह रेस जीतने के बाद उन्होंने अपने करियर की 88वीं जीत सेलिब्रेट की, जहां यह जो रेस है उनकी सीजन की चौथी जीत है। इस रेस में रेड बुल के रेसर मैक्स वेरस्टेपेन दूसरे स्थान पर रहे, वहीं मर्सिडीज के रेसर बाल्टेरी बोटास तीसरे स्थान पर रहे। ठीक है दोस्तों, तो जहां भी रेस की बात आए आपको लुइस हैमिल्टन भूलना नहीं है, याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, चेतन चौहान का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे। तो दोस्तों चेतन चौहान की मैं बात करूं तो पूर्व क्रिकेटर भी थे और वर्तमान में कैबिनेट में मंत्री भी थे यूपी गवर्नमेंट में। तो यानी आपका जो राइट आंसर होगा यहाँ ए व बी दोनों सही है। ठीक है, डी आपका राइट आंसर होगा। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। दोस्तों 1981 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित पूर्व भारतीय क्रिकेटर एवं उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान का निधन हुआ है। उन्होंने अपने 12 साल के क्रिकेट कैरियर में 40 टेस्ट मैच खेले, जिसमें उन्होंने 2084 रन बनाए। वर्ष 2018 में वह उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में युवा एवं खेल मंत्री नियुक्त हुए। ठीक है, वह यूपी मंत्रिमंडल में होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, किस बैंक ने डिजिटल अपनाए अभियान लॉन्च किया है। तो दोस्तों यहाँ आपका राइट आंसर होगा पंजाब नेशनल बैंक ने लॉन्च किया है डिजिटल अपनाए अभियान। दोस्तों है क्या ये अभियान क्या है, इससे संबंधित सूचना आइए जानते हैं। दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंधक एस मल्लिकार्जुन, आपको याद रखना है प्रबंधक कौन है पंजाब नेशनल बैंक के, एस मल्लिकार्जुन राव ने डिजिटल बैंकिंग के प्रति अपने ग्राहकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से डिजिटल अपनाए नामक अभियान शुरू किया है। कहने का मतलब ये अभियान ये है कि भाई हमें ना ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल, यानी जो हम कैश में लेन देन करते हैं वो सारा का सारा हमें
कैश में नहीं करना, डिजिटल करना है। ठीक है, इसके लिए अभियान शुरू किया है। बैंक में डिजिटल चैनलों का उपयोग करके अपने ग्राहकों को कोविड-19 के में सहयोग के लिए पीएम केयर फंड में राशि दान देने की गुजारिश भी की है। आप सब जानते हो पीएनबी का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? नई दिल्ली में है। और पीएनबी की स्थापना कब हुई? 1894 में हुई। तो दोस्तों इस जो अभियान है इसका केवल और केवल यही उद्देश्य है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल चीज़ें करें। ठीक है, यानी अपना जो कैश है वो ट्रांसफ़र करें, मतलब ऐसा नहीं कि आप कैश लेके घूमो, कैशलेस के लिए है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, किस क्रिकेटर को ई बाइक गो कंपनी का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा हरभजन सिंह को किया गया है ई गो कंपनी का नया ब्रांड एम्बेसडर। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं। दोस्तों भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह को ई मोबाइलिटी स्टार्टअप कंपनी ई बाइक गो में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। यह कंपनी पंजाब के अमृतसर में स्थित है। हरभजन सिंह कंपनी की वेबसाइट और सभी मीडिया के अभियानों में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस बैंक ने केसीसी समीक्षा विकल्प पहल शुरू की है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये पहल शुरू की है केसीसी समीक्षा की। क्या है ये पूरी खबर, आइए विस्तार से जानते हैं। दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड समीक्षा विकल्प पहल शुरू की है। इसके तहत अब किसान 4 क्लिक में ही अपनी केसीसी सीमा का उपयोग कर सकेंगे। इस पहल को शुरू करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो किसानों की खेती एवं अन्य जरूरी वस्तुओं के लिए बैंक से कर्ज लेने में जो समय लगता है ना, उस समय को कम किया जा सकता है। ठीक है, यानी अब आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, यानी आपको बहुत आसानी के साथ अब केसीसी मिल सकती है। उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रेड योजना लॉन्च की है? तो दोस्तों ये योजना लॉन्च की है श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है दोस्तों, क्या है पूरी खबर, क्या है ये योजना, आइए जानते हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड OSOWOG योजना की शुरुआत की है। इस योजना को नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय 140 वर्षों के साथ कॉमन ग्रिड के माध्यम से जोड़ेगा और सौर ऊर्जा को स्थानांतरित करेगा। इस योजना की शुरुआत 3 चरणों में की जाएगी। कहने का मतलब ये है कि ऊर्जा की जो आपूर्ति है उसके लिए जो सौर ऊर्जा के लिए जो एक योजना चलाई है जिसका नाम है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, यानी ऊर्जा की आपूर्ति के लिए, ठीक है, जो ऊर्जा की कमी है उसको पूरा करने के लिए योजना चलाई है। इसके पहले चरण में, ये 3 चरणों में ये योजना कंप्लीट होनी है। पहले चरण में जो है दक्षिण एशिया, पूर्व एशिया के देशों को जोड़ा जाएगा, और दूसरे चरण में अफ्रीकी देशों को जोड़ा जाएगा, और तीसरे चरण में वैश्विक अंतर संबंध स्थापित किए जाएंगे इस योजना के तहत। ठीक है दोस्तों, चलिए रुक करते हैं अब अगली खबर का। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य ने ई कॉमर्स येलो चेन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा आपका नागालैंड। नागालैंड राज्य ने लॉन्च किया है येलो चेन प्लेटफॉर्म। क्या है ये येलो चेन प्लेटफॉर्म, आइए विस्तार से जानते हैं। दोस्तों नागालैंड राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने स्थानीय जनता के लिए उत्पादों एवं स्थायी व्यवसाय को विकसित करने के उद्देश्य से येलो चेन नामक ई कॉमर्स प्रणाली प्लेटफॉर्म शुरू किया है। येलो चेन पर कोई भी विक्रेता व्यक्ति स्वयं को पंजीकृत करके ऑनलाइन ट्रेडिंग एवं कौशल विकास सेवाओं के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकता है। यानी एक तरह से आप ये समझ सकते हो कि रोजगार के लिए आप इस पर अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। और येलो चेन प्रणाली में नई इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, पेट्री, बेकरी एवं मिष्ठान भंडार, किराना स्टोर जैसे छोटे उद्योगों के लोगों के लिए शुरू की गई है। ठीक है दोस्तों,
चलिए, ये स्टार्ट किया गया है, आपको दिखाई दे रहा होगा, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ नागालैंड। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन ने किस शहर में ऑनलाइन फार्मेसी सेवा शुरू की है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा अपना बेंगलोर में। बेंगलोर में अमेजॉन ने अपनी ऑनलाइन फार्मेसी सेवा शुरू की है। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं। दोस्तों ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी अमेजन बेंगलोर शहर में अपनी पहली फार्मेसी ऑनलाइन फार्मेसी सेवा शुरू की। अमेजॉन ने इस फार्मेसी सेवा के अंतर्गत ग्लूकोज मीटर, नेबुलाइजर और हैंड हेल्ड मसाजर जैसे उपकरणों के साथ साथ दवाइयों की ऑनलाइन डिलीवरी सेवा शुरू की है। कंपनी इन सभी चीज़ों पर 20% छूट देगी। अमेजॉन ने भारत में इसके संचालन के लिए 6.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है। ठीक है दोस्तों, यानी अब आप अमेजन से ऑनलाइन दवाइयाँ भी मंगा सकते हो और आपको उन पर 20% की छूट भी मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, स्मृति ईरानी ने 151 आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे सखी ऐप को लॉन्च किया है स्मृति ईरानी ने। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। दोस्तों केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने 151 आंगनवाड़ी केंद्रों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई मुहैया कराने के उद्देश्य से सखी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। क्लियर है दोस्तों, क्या क्या डिटेल है, किस जिले में किस जिले में कितने आंगनवाड़ी केंद्र हैं, वो डिटेल आपको नीचे दी गई है। प्रथम चरण में किस किस आंगनवाड़ी केंद्र को विकसित करना है, उन सभी की डिटेल 151 की आपको नीचे दी गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों 10वां और आखिरी प्रश्न है आपका, किस राज्य सरकार ने मुफ्त स्मार्टफोन वितरण योजना शुरू की है? तो दोस्तों राइट आंसर है आपका पंजाब। अब दोस्तों क्या है ये योजना, ध्यान से समझिए। ये योजना मुफ्त स्मार्टफोन योजना है, सभी के लिए नहीं है कि जी पंजाब में जितने भी लोग हैं सभी को स्मार्टफोन मिलेगा, नहीं। ये जो 11वीं और 12वीं यानी 11th और 12th में जो बालिकाएं हैं उनके लिए है ये स्मार्टफोन योजना। यानी जो 11th और 12th की छात्राएं हैं उनको मिलेगा स्मार्टफोन प्रत्येक को, और ये उन्हीं छात्राओं को मिलेगा जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रही हैं। बात समझ में आई? यानी 11th 12th में जो छात्राएं सरकारी स्कूल में पढ़ रही हैं उनको मिलेगा ये स्मार्टफोन। बात समझ आई या नहीं आई? क्लियर है ना? ठीक है दोस्तों, चलिए तो बढ़ते हैं अब आज की इम्पोर्टेंट बुक्स की तरफ। और आज की इम्पोर्टेंट बुक्स में है आपका, पहली बुक है आपकी विजयंत एट कारगिल, द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो। ये बुक लिखी गई है कर्नल BN थापर और नेहा द्विवेदी ने इसे लिखा है। ये जो कारगिल हीरो यानी कारगिल में जो फौजी होते हैं हमारे देश के, उनके विषय में ये बुक है। और अगली बुक है आपकी कोरोना कविता काल। भैया ये इम्पोर्टेंट बुक है, कोरोना चल रहा है तो इम्पोर्टेंट बुक है इस दृष्टि से। कोरोना कविता काल बुक है PS श्रीधरण पिल्लई की। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की तरफ। आज का अभ्यास प्रश्न है दोस्तों, पत्रकारिता के क्षेत्र में किसे चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है रोहिणी मोहन, आरफा खानम शेरवानी, ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो भी आपका आंसर हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। चलिए अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।